ओके एवरीवन, आज के इस बहुत ही छोटे से लेक्चर में मैं आपको करवाने वाला हूँ एक कॉम्बिनेशन सर्किट जिसको हम कहते हैं डिकोडर। और इस डिकोडर का देखेंगे हम कि डिकोडर होता क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं, वर्किंग क्या है और ट्रूथ टेबल क्या है, लास्ट में उसका डायग्राम। तो एक बहुत ही छोटा सा लेक्चर होने वाला है। मैं चाहूँगा कि आप इस छोटी सी डिवाइस है इसकी वर्किंग को एक बार आप समझ लो, क्योंकि आने वाले लेक्चर्स में हम यूज़ करेंगे डिकोडर्स के कॉन्सेप्ट्स को। तो डिकोडर क्या है? कई लोग कहते हैं कि डिकोडर जो है मल्टीप्लेक्सर का रिवर्स होता है। वेल एग्जैक्टली वैसा नहीं है। तो डिकोडर्स क्या है? बेसिकली एक ऐसी डिवाइस है जो इस तरीके के आउटपुट जनरेट करता है कि जितनी भी आउटपुट है उनमें से सिर्फ एक ही ट्रू रहेगा एन नंबर ऑफ आउटपुट में से। तो कहने का मतलब ये है कि इसकी एक तो बहुत सारी इनपुट होने वाली है और बहुत सारी आउटपुट होने वाली है, लेकिन सिर्फ एक ही आउटपुट जो है वो वन होगी। बाकी की जितनी भी आउटपुट हैं वो सारी की सारी ज़ीरो होगी। बट कौन सी आउटपुट वन होने वाली है ये डिपेंड करेगा इनपुट सिग्नल के ऊपर। तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी डिवाइस है। अगर इसकी फॉर्मल डेफिनेशन अगर आप देखें तो डिकोडर क्या है? डिकोडर एक कॉम्बिनेशन सर्किट है जिसकी अगर एन इनपुट्स हैं तो उसके मैक्सिमम 2 to the power n आउटपुट लाइन हो सकती है। तो अगर आपके पास दो इनपुट्स हैं तो आपके पास 2 की पावर 2 यानी कि 4 आउटपुट लाइंस होंगी। और अगर आपके पास 3 इनपुट्स हैं तो 2 की पावर 3 यानी कि 8 आउटपुट लाइन होगी। तो ये तो है इनपुट और आउटपुट के बारे में, लेकिन उन आउटपुट में से सिर्फ एक वन होगा या हाई होगा। कौन सा वाला वन होने वाला है ये डिपेंड करता है कि आपने इनपुट का कौन सा कॉम्बिनेशन जो है वो एक्टिवेट किया है करंटली। तो ये बिल्कुल वैसा ही है कि आपका जो डिवाइस है वो डिटेक्ट करता है कि आपने कौन सा कॉम्बिनेशन जो है इनपुट का दिया है, और कॉरस्पॉन्डिंगली एक आउटपुट को वो वन कर देता है। तो लेट अस सी। तो हम इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये 2x4 डिकोडर है, तो इसकी दो इनपुट हैं और चार जो है आउटपुट हैं। तो A0 एंड A1 जो है इनपुट हैं और Y0 Y1 Y2 Y3 जो है ये इसके आउटपुट है। ये जो आप E देख रहे हो ये एक सिग्नल है अनेबल का, तो ये इस डिवाइस को ऑन और ऑफ करता है। तो अब होने वाला क्या है कि जो भी मैं कॉम्बिनेशन यहाँ पे अप्लाई करूँगा, क्योंकि दो इनपुट हैं तो दो इनपुट में मैं सिर्फ चार ही कॉम्बिनेशन अप्लाई कर सकता हूँ। तो चार कॉम्बिनेशन के कॉरस्पॉन्डिंग मेरा चार आउटपुट है। तो जो भी मैं कॉम्बिनेशन अप्लाई करूँगा इन चारों में से सिर्फ एक वन होगा, बाकी के सारे ज़ीरो होंगे। तो या तो ये वन होगा और ये ज़ीरो हो जाएंगे इस तरीके से, या तो ये वन होगा और बाकी ज़ीरो हो जाएंगे, या फिर ये वन होगा और बाकी ज़ीरो हो जाएंगे, या फिर ये वन होगा और बाकी के बाकी ज़ीरो हो जाएंगे। तो ये बहुत ही बड़ी एक आप सोचते हो इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है डिकॉर्डर की। कौन सा वाला वन होने वाला है ये इन दो सिग्नल से डिसाइड किया जाएगा। तो इसकी वर्किंग देखते हैं। सर्किट को आपने एक बार समझना है तो आपको उसकी वर्किंग भी समझ में आ जाएगी। तो आप देखोगे ये इसका सर्किट है। सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि अगर आप इसको थोड़ा सा याद करो, जो मैंने आपको मल्टीप्लेक्सर बताया था ये बिल्कुल वैसा ही है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मल्टीप्लेक्सर में यहाँ पे हम एक और गेट लगा देते थे सबको जोड़ने के लिए, इस तरीके से, इस तरीके से। इसमें ये और गेट नहीं है, तो सिर्फ आधा सर्किट है। तो जुड़ा कैसे है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपने देखना है कि हर सिग्नल के दो सिग्नल जनरेट किए गए हैं, एक उसका नॉर्मल सिग्नल और एक उसका इन्वर्टेड सिग्नल। तो A0 की बात करता हूँ मैं। ए का जो नॉर्मल सिग्नल है वो गया है सेकंड वाले में और फोर्थ वाले में, ठीक है। और जो उसका इन्वर्टेड सिग्नल है वो गया है फर्स्ट वाले में, और अगर आप देखोगे थर्ड वाले में। तो कहने का मतलब ये है कि जो फर्स्ट वाला है वो आपका जुड़ा है दूसरे और चौथे में से, और उसका इन्वर्ट जो जुड़ा है वो पहले और तीसरे में से, ठीक है। सेकंड आपके पास है A1। A1 जो है वो ये जुड़ा हुआ है, आप देखोगे ये जुड़ा है सेकंड और फोर्थ से अगेन, और इसका जो इन्वर्ट है वो जुड़ा है फर्स्ट और सेकंड से। तो बिल्कुल वैसा ही सेटअप है जैसा मल्टीप्लेक्सर में था, फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसको आगे कंबाइन नहीं किया गया है। तो इसकी वर्किंग मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी वर्किंग आपने कैसे समझनी है। एक सिंपल सा प्रिंसिपल आपने याद रखना है कि ये जो एंड है ये सारे के सारे एंड ऑफ हो जाएंगे
अगर इनको एक भी सिग्नल ज़ीरो मिला, ठीक है, तो हम बाकी सिग्नल को देखेंगे नहीं, हम सिर्फ देखेंगे कि ज़ीरो सिग्नल कहाँ कहाँ जा रहे हैं, और इससे हमें इसकी वर्किंग समझने में बहुत आसानी हो जाती है। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहला सिग्नल मैं देने वाला हूँ 0 0। तो मैं अब क्या करने वाला हूँ, मैं देखने वाला हूँ कि ये ज़ीरो वाले सिग्नल जो है कहाँ कहाँ जाने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से शुरू करूँगा मैं इस जो आपके पास ये एंड गेट है, नॉट गेट है, इससे आगे नहीं जाऊँगा क्योंकि ज़ीरो का 1 बन जाएगा। तो मैं देखूँगा कि ये सिग्नल कहाँ से जा रहा है, ज़ीरो वाला। तो आप देखोगे पहले वाला जो ज़ीरो सिग्नल है वो जा रहा है इस वाले एंड गेट में, ये हो जाएगा ज़ीरो, और ये सिग्नल जा रहा है लास्ट वाले में, तो ये हो जाएगा ज़ीरो, ठीक है। हमें सिर्फ ज़ीरो देखने हैं। वैसे A1 की बात करता हूँ मैं, A1 का सिग्नल कहाँ जा रहा है, A1 का सिग्नल जा रहा है थर्ड में, यानी ये हो गया ज़ीरो, और फोर्थ में वो ऑलरेडी ज़ीरो था। तो अब आप देख सकते हो कि 3 गेट जो है ऑफ हो चुके हैं, तो ये बन जाएंगे 0 0 0 1, और आपका पहला कॉम्बिनेशन है वो जनरेट हो जाएगा। तो 0 0 पे D0 जो है वो एक्टिवेट होता है, बाकी ज़ीरो जाते हैं। अगेन लेट अस स्टार्ट 0 1, ये वाला कॉम्बिनेशन ट्राई करके देखते हैं इसमें क्या होता है। तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं ज़ीरो वाले की बात करता हूँ। हमने देखना है ज़ीरो कहाँ जा रहा है। तो अगेन ज़ीरो जा रहा है, आप देख सकते हो सिग्नल में। ओके, थर्ड वाले में ज़ीरो चला गया है, और फोर्थ वाले में भी ज़ीरो चला गया है। अब ये जो 1 है, मैं 1 को नहीं देखूंगा, मैं इसका इन्वर्ट देखूंगा जो कि ज़ीरो है। तो यहाँ से जैसे ही यहाँ पहुँचेगा इन्वर्ट हो जाएगा, तो ज़ीरो, और ये सिग्नल आप देख रहे हो उछलता कूदता हुआ सबसे लास्ट में चला गया है। तो अब आप देख सकते हो, यहाँ से आप देख के बता सकते हो कि ये ज़ीरो हो चुका है, ये ज़ीरो हो चुका है, ये ज़ीरो हो चुका है, ये 1 है। तो इसके इस सिग्नल के कॉरस्पॉन्डिंग सेकंड आउटपुट जो है वो एक्टिवेटेड है। अगेन मैं तीसरा कॉम्बिनेशन ट्राई करता हूँ 1 0 का। अगेन वैसे ही करना है मुझे, मैं देख रहा हूँ कि ज़ीरो कहाँ कहाँ जा रहा है। तो ज़ीरो जा रहा है सेकंड में ऑफ, फोर्थ में ऑफ, और इसका मैं ज़ीरो देखूंगा क्योंकि यहाँ 1 है, तो मैं इन्वर्ट पे चला जाता हूँ डायरेक्टली यहाँ पे, और मैं देखता हूँ कि एक तो ये ऑफ हो गया है और एक ये ऑफ हो गया है। तो अगेन आप देख सकते हो कि 3 ऑफ हो चुके हैं, 0 0, सिर्फ एक ऑन है। तो ये बन जाएगा आपका तीसरा कॉम्बिनेशन, यानी कि 0 1 के। और लास्ट का कॉम्बिनेशन है 1 1। तो मुझे देखना है ज़ीरो कहाँ जा रहा है, तो इसका इन्वर्ट यहाँ से शुरू करता हूँ मैं। तो ये ज़ीरो हो गया, और ये यहाँ से जाता हुआ यहाँ तक आएगा, तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों ज़ीरो हो गए। वैसे 1 यहाँ से शुरू करना है, इसका इन्वर्ट यहाँ से होता हुआ यहाँ से शुरू होगा, तो एक तो यहाँ चला जाएगा, और यहाँ से होता हुआ यहाँ चला जाएगा। तो सिर्फ जो बचता है वो बचता है लास्ट वाला, तो आपका कॉम्बिनेशन बन जाएगा 0 0 0 1। तो आप देख सकते हो कि ये जो आपके पास सर्किट है ये क्या करता है, गिवन वैल्यू A0 A1 ये इस आउटपुट वैल्यूज़ को जनरेट करता है, और इनमें से सिर्फ एक ही आउटपुट जो है वो 1 होती है। तो इस तरीके से आप रिमेंबर कर सकते हो किस तरह से ये डिकोडर जो है वर्क करता है। तो ये आपके पास आउटपुट है, मैंने जैसे आपको बताया था। A1 और A0 आपकी इनपुट्स हैं, और ये आपके पास वो 4 आउटपुट्स हैं। तो आप देख सकते हो कि जब आप कोई सिग्नल इंट्रोड्यूस करते हो तो सिर्फ एक ही आउटपुट 1 होती है, बाकी की सारी सारी जो है 0 होती है। तो कौन सी वाली जो है आपकी होने वाली है एक्टिवेट, ये एंटायरली डिपेंड करता है आपके इस सिग्नल पे। ओके, तो आपने कौन सा कॉम्बिनेशन लगाया हुआ है ये डिसाइड करेगा कि कौन सी वाली आउटपुट जो है वो 1 होने वाली है। तो इस तरीके से आपका जो डिकोडर है ये वर्क करता है। हम डिकोडर को यूटिलाइज़ करते हैं कई जगह पे। आप देखोगे जैसे अभी नेक्स्ट टाइम हम बस इम्प्लीमेंटेशन में जाते हैं, या फिर सीपीयू की ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करते हैं, तो ये जो बेसिक जो फंडामेंटल है आपके डिकोडर्स का, ये आपको पता होना चाहिए। एग्ज़ाम में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपसे सर्किट डायग्राम पूछा जाएगा, बट अगर आपको सर्किट डायग्राम आता होगा तो आप इसको कॉन्फिडेंटली एक्सप्लेन कर सकते हो। तो फाइनली हमने क्या सीखा कि डिकोडर्स मल्टीपल इनपुट एंड मल्टीपल आउटपुट सर्किट्स हैं, और इसकी आउटपुट जो है वो इनपुट सिग्नल पे डिपेंड करती है, और सिर्फ एक आउटपुट जो है वो हाई रहेगी, यानी कि 1 रहेगी। और वो किससे डिसाइड होती है, वो आपके जो इनपुट सिग्नल का कॉम्बिनेशन आप दे रहे हो उससे वो डिसाइड होती है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, होपफुली मैं आपका आंसर जो है वहाँ पे दे पाऊँगा। थैंक यू।